जी साहब, रिसेंटली LHDC काउंसिल की तरफ से बजट रिडक्शन को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और आज डॉक्टर पवन कोटवाल साहब ने इसके ऊपर मीटिंग भी किया है और किस तरह के आउटकम सामने आया इस हवाले से जानना चाहिए। देखिए, आप सब जानते हैं कि इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओवरऑल बजट की कटौती हुआ था 1200 करोड़ के आसपास। उसमें हमारा LHDC जो हमारे कैपेक्स बजट थे उसमें से भी 90 करोड़ के आसपास का रिडक्शन कटौती हुआ था। तो उसमें न सिर्फ हमारे कौंसल बल्कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे, जितने भी हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थे और पब्लिक का सबका रिजर्वमेंट था, क्योंकि हम पहली बार हिस्ट्री में हमारे जो बजट को लेके वो रिडक्शन की तरफ जा रहे थे। नहीं तो हर साल कुछ न कुछ इन्फ्लेशन की वजह से कुछ न कुछ 10-15% बढ़ते थे। तो उसी सिलसिले में हमने पहले एक रेजोल्यूशन पास करके हमारे ऑनरेबल जी साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजा था। तो वहाँ से फिर उसके बाद ये थोड़ा डिले हो गया, तो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से भी हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन को, चीफ सेक्रेटरी साहब को आगाह करने की कोशिश की थी। आज हम एक तो हमारे ऑनरेबल जी डॉक्टर BD मिश्रा साहब का और हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोतवाल साहब का बहुत मशकूर हैं कि इन्होंने हमारे कंसर्न को जायज़ समझा और ख़ुद यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारे पूरे जो ऑनरेबल काउंसलर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और हमारे ऑनरेबल MP साहब सब थे। तो उसके उसमें तो इन्होंने जो बजट कटौती के लेके उसमें न सिर्फ हमारे UT कंसर्न है बल्कि हमारे MHA भी कंसर्न उस पर है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम उस पर जो हमारे लास्ट ईयर के बजट है उसी के हिसाब से हम इंशाल्लाह काम कर पाएंगे। तो उसमें बाज़ाब्ता एक मिनट्स ऑफ मीटिंग निकलेगा हमारे चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से। तो हम उससे काफ़ी सेटिस्फाइड है। जो हुआ उसको तो फ़िलहाल ये नहीं कर सकते क्योंकि ये पार्लियामेंट से पास होके आया है। तो बाकी इंशाल्लाह हमारा लॉन्ग रन में हमारा इस बजट कटौती नहीं होगा, उसी जो पिछले साल के बजट के हिसाब से इंशाल्लाह हमारा। डॉक्टर साहब, डिफरेंस इश्यूज़ पे बात हुई है डिलिबरेटली। आज की इस मीटिंग को आप कैसे देख रहे हैं और आज आप करगिल में विज़िट भी किया है और LHDC से बजट रिडक्शन को लेकर बात हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये एक जायज़ कंसर्न है सबका, क्योंकि एलोकेशन जो एनुअल होती हैं किसी भी प्लान में वो हमेशा बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं। लेकिन एक लद्दाख की जो हमारा जिसको हम कहते हैं कि एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है, क्योंकि हमारी नई UT थी और हमारा बजट बहुत बड़ा था, तो हमारा शुरू में एक्सपेंडिचर जो है वो कम होता था जो, और हमारे यहाँ वर्किंग सीज़न भी लिमिटेड है, 6 महीने है। अब देखिए आज भी सर्दी कितनी सारी हो गई है। तो इसलिए जनरली जब हमारा रिव्यू होता था तो ये पॉइंट उठाया जाता था कि आपका एक्सपेंडिचर कम है, एलोकेशन ज़्यादा है, आप जो है 6 महीने आपका वर्किंग सीज़न है तो इतना क्या करना है। लेकिन टाइम के ऊपर वो उसका जो रिवाइज बजट था वो हमें दिया जाता था और हम उसका पूरा 100% एक्सपेंडिचर करते थे। लेकिन जब शुरुआत के अंदर जो बजट होता है, जिसे हम फर्स्ट बजट कहते हैं, बजट एस्टिमेट्स कहते हैं, वो कभी भी कम नहीं हुआ था। मतलब 2019-20 से लेकर 5,958 था ही, वो शुरू से ही रहा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर आप कितना करते थे, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो उस साल के अंदर होता है और उस साल के अंदर एक सफिशिएंट टाइम होता है कि आप वो पैसा जो है वापस दे सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरू में ही उस बजट को कम कर देंगे तो प्लानिंग सारी गड़बड़ा जाती है, क्योंकि कुछ स्कीम्स फिर छोड़नी पड़ती हैं, नई स्कीम्स नहीं ले सकते हैं, तो डेवलपमेंट सफ़र करती है। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो भी सोचते हैं कि बजट ही जब कम है तो अब हम इसमें कितना काम ज़्यादा कर पाएंगे। तो मैंने यही एश्योर किया कि ये आपका भी कंसर्न है। कुछ ओवरऑल कभी कभी फिस्कल इश्यूज़ होते हैं जिसके कारण कुछ रिडक्शन होता है, लेकिन हमें ये पूरी एश्योरेंस है कि हमारा बजट जो है वो रिस्टोर हो जाएगा, जो हमारा ओरिजिनल बजट है, और वो होगा रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के टाइम पे, क्योंकि अब ये जो बजट पास होता है ये इट बिकम्स एन एक्ट, तो इसको मिड टर्म में या इमीडिएटली चेंज करना फिजिबल नहीं होता है, लेकिन रिवाइज एस्टिमेट्स के टाइम पे ये पॉसिबल होता है। तो हमें ये पूरी एश्योरेंस है और हमारे पूरा MHA से एश्योरेंस है जो मैंने इनको कन्वे किया हुआ है कि आप फिक्र ना करें, डेवलपमेंट ऑफ लद्दाख इज़ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो कभी भी किसी भी कीमत पर उसको
पैसे की कमी की वजह से उसको फ़र्क नहीं आने दिया जाएगा। और काउंसलर्स के काम क्योंकि छोटे छोटे होते हैं, लोगों से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, कहीं छोटा स्कूल बन रहा है, कहीं छोटा सा मेडिकल सेंटर बन रहा है, कहीं छोटा सा कोई ब्रिज बन रहा है, कहीं कोई गली बन रही है, नाली बन रही है, तो वो काम जो है वो लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट देते हैं। बड़े हमारे काम तो इंटर कॉन्स्टिट्यूंसी होते हैं या इंटर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, तो इसलिए उस पर बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज लोगों को फिर ये एहसास होता है कि भाई हमारा बजट जो है डेवलपमेंट की इफेक्ट नहीं हो रही। तो मैंने इनको एश्योर कराया है अचल जी साहब की तरफ से और इवन हमारे अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से कि आप इसमें बिल्कुल निश्चित रहिए, मनी विल नेवर कम इन द वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लद्दाख, और आपका बजट जो है वो रिवाइज एस्टिमेट्स के टाइम पे वो रिस्टोर किया जाएगा। सर काउंसलरों की तरफ से भी इश्यूज कंसर्न्स देखने को मिले, डिफरेंट इश्यूज डिस्कस भी हुए हैं, तो आने वाले दिनों में इन पे किस तरह से काम होगा? देखिए, ये जो कंसर्न्स इनके इशू मैंने सब नोट किए हुए हैं। कुछ तो जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयज़ है कि कहीं ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं फिर भी वो लोग जाए हैं, कहीं कुछ ऐसा है कि जो लोग प्रमोट हुए हैं कुछ वैकेंसीज़ ले की हैं, कुछ यहाँ की हैं, तो अगर आप प्रमोट ले के वैकेंसी के अगेंस्ट हुए हैं तो जाहिर बात है आपको यहीं आके सर्व करना होगा, क्योंकि आप सर्व किसी और जगह करें और तनख्वाह किसी और जगह से लें, ये नॉर्म में आता नहीं है। तो मैंने इनकी ये कंसर्न नोटिस किए हैं। कुछ और दूसरे इश्यूज़ हैं जो इनके रोज़मर्रा के इश्यूज़ रहते हैं, वो हमने कंसर्न किए। कुछ इनके ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ हैं, कुछ और दूसरे इश्यूज़ जो हैं सीवेज डिस्पोजल से, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल से, अर्बन डेवलपमेंट के, वो सारे मैंने नोट किए हुए हैं, तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। बेसिकली LHDC और UT बेसिकली एक है, मतलब ये तो डिस्ट्रिक्ट प्लान और स्टेट प्लान का इशू है, लेकिन डेवलपमेंट तो लोगों की ही हो रही है, खर्चा तो लोगों के लिए हो रहा है, एक एक पेनी जो है लद्दाख के लोगों के लिए ही लग रही है। तो हमें वी आर वन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में ये भी आते हैं, हम भी आते हैं, HL जी साहब भी आते हैं, और हम सब मिनिस्ट्री का पार्ट हैं। तो इसलिए कोई भी इशू जो इनका हो वो फट हमारी नॉलेज में ये लाते हैं, और हम जब हमारी आगाही होती है तो उसके ऊपर हम एक्शन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, कल KDA और अपेक्स बॉडी की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग में ये बताया गया कि चीफ सेक्रेटरी पवन कोटवाल साहब जब भी MHA मीटिंग होता है तो उस वक्त जो है पॉलिसी के बात करके डाइवर्ट करते हैं इशू को, तो इस को लेके आप किस तरह का रिएक्शन देना चाहिए? नहीं, पॉलिसी मैंने तो सुनी नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस से, लेकिन हम मतलब जो मेरी ट्रेनिंग है ना वो पॉलिसी बेस्ड है, तो मतलब पॉलिटिशियन फ्री होता है, मतलब पॉलिटिशियन को ये एक मतलब भगवान की दया है, वो फ्री है। वो जो ब्यूरोक्रेट है या जो हमारी ट्रेनिंग है, हम पॉलिसी के अंदर रहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि पॉलिसी जो है वो ठीक रहे। एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए या एम्पावर करने के लिए UT एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मैंडेट रहेगा, स्पेशली लद्दाख में ट्रांसफ़र इशूज़ बहुत केसेस आ रहे हैं? हाँ, मतलब ये जो इशू है ये इन्होंने कंसर्न रेज़ किया, तो मैंने कहा ये जो आपके इश्यूज़ हैं एजुकेशन के, ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसके लिए एक सेपरेट मीटिंग जो है कंसर्न सेक्रेटरी के साथ होनी चाहिए, और इसका जो भी हल निकले जो कि लोगों को बेनिफिट दे वो निकलना चाहिए। Chen Ladakh Express Lakhani Memang Sunla Join the channel pa subscribe bazat।